राज की उम्र 35 साल थी। जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। माँ की दवाइयाँ, छोटे भाई की पढ़ाई और किराए का छोटा सा कमरा, सब कुछ उसी के कंधों पर था। राज मेहनती था, लेकिन पिछले 6 महीनों से नौकरी नहीं थी। हर सुबह वह अखबार खोलता, मोबाइल पर जॉब पोर्टल देखता और शाम होते होते मन और ज्यादा खाली हो जाता। धीरे धीरे उसके भीतर एक डर बैठ गया था। क्या मैं कभी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा? माँ कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती थी। भाई चुपचाप पढ़ाई करता था, जैसे जानता हो कि इस समय सवाल पूछना भी बोझ बन सकता है। एक रात राज छत पर बैठा था। नीचे शहर की लाइटें जल रही थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। उसी छत के एक कोने में पुरानी सी भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगी थी। नीली छवि, शांत मुस्कान और हाथ में बांसुरी। राज ने पहली बार गुस्से में उस तस्वीर की ओर देखा। अगर तुम सच में हो, उसने टूटे स्वर में कहा, तो आज मेरी जिंदगी इतनी खाली क्यों है? कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हवा चली और बांसुरी की तस्वीर थोड़ी हिल गई। उस रात राज को नींद नहीं आई। अगले दिन वह यूं ही बिना किसी मकसद के घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। वही मंदिर जहां बचपन में उसके पिता उसे हर जन्माष्टमी पर लाया करते थे। मंदिर में ज्यादा लोग नहीं थे। एक बुजुर्ग पुजारी सफेद धोती में शांत भाव से फूल सजा रहे थे। पुजारी ने उसे देखा, पास आए और बस इतना पूछा, बहुत भारी मन है बेटा? राज पहली बार किसी अजनबी के सामने टूट गया। उसने सब कुछ कह दिया, नौकरी, डर, माँ भाई और खुद से हारने की भावना। पुजारी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल का बोझ मुझ पर छोड़ दो, लेकिन लोग इसे आधा समझते हैं। राज ने ऊपर देखा। कर्म का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं होता। पुजारी बोले, कर्म का मतलब है पूरी ईमानदारी से अपना वर्तमान जीना, बिना डर के। राज के मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या मैं सच में ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ या सिर्फ परिणाम से डर रहा हूँ? उस दिन के बाद कुछ बदला नहीं, लेकिन राज का नजरिया बदल गया। वह हर सुबह उठकर एक ही बात खुद से कहता, आज का दिन मेरा कर्म है। वह नए स्किल सीखने लगा, छोटे छोटे फ्रीलांस काम करने लगा। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदला। माँ की आंखों में चिंता कम होने लगी। भाई मुस्कुराकर बात करने लगा। 6 महीने बाद एक साधारण सी नौकरी मिली। बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ईमानदार मेहनत की पहली जीत थी। उस दिन राज फिर उसी मंदिर गया, उसी पुजारी से मिला। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, श्री कृष्ण ने कुछ बदला नहीं, उन्होंने सिर्फ तुम्हें बदल दिया। राज की आंखें नम हो गईं। उसने समझ लिया था, कृष्ण दुख नहीं देते, वह हमें इतना मजबूत बनाते हैं कि दुख छोटा पड़ जाए। कहानी का संदेश, श्री कृष्ण ज्ञान। जब जीवन तुम्हें तोड़ रहा हो, तब समझ लेना श्री कृष्ण तुम्हें गढ़ रहे हैं।